हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल 3 ऐसी रेसिपी जो हम बंगाली की स्पेशलिटी है। मकर संक्रांति के दिन हम बंगाली के घर में पीठा पायस बनाया जाता है और पीठा पायस के साथ ही मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हम बंगाली की ट्रेडिशन है जो बरसों से ही इस परंपरा को मनाया जा रहा है। चलिए झटपट रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम पाटी शेप्ड पीठा बना लेते हैं। पीठा बनाने के लिए एक बोल पे ले लेते हैं 2 कप चावल की आटा। चावल के आटा से ही पीठा बनाया जाता है और इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 कप मैदा। मैदा डालने से हमारी पीठा काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून चीनी, पीठा की टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं और एक स्मूथ बैटर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बैटर यहाँ पे काफ़ी थिक है। तो फिर से और 1 कप पानी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पीठा के लिए हमें यहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक बैटर बनाना है। हमें यहाँ पे स्लाइटली थिक बैटर चाहिए पीठा बनाने के लिए। तो हमारी जो बैटर है ये अभी भी काफ़ी थिक है, तो इतना थिक बैटर हमें पीठा के लिए नहीं चाहिए। तो फिर से और 1 कप पानी ऐड कर देते हैं बैटर को पतला बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 कप पानी डाला है इस बैटर को बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर बनके रेडी हो चुका है पीठा के लिए। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बैटर ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना है। एकदम परफेक्ट बैटर है हमारी पीठा के लिए। तो अब हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं जब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई पे डाल देते हैं 1 लीटर दूध। तो मीडियम फ्लेम में अब हम दूध को कुक कर लेते हैं जब तक इसमें बॉइलिंग नहीं आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है, पर हमें दूध को अभी कंटिन्यूअसली स्टेयर कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे तब तक कुक करना है जब तक कि दूध पूरा आधा नहीं हो जाता है। तो दूध में उबाल आते ही हम इसमें से 1 कप दूध अलग से निकाल के रख देते हैं, जो कि खीर बनाने के टाइम पे हमें इस्तेमाल करना है। तो इस 1 कप दूध जिसे हमने अलग से निकाल लिया है, इसमें मिक्स कर देते हैं 3 टीस्पून चावल की आटा। तो मैं यहाँ पे जीरा राइस फ्लोर की इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जीरा राइस में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। तो इसी से ही हमारी खीर में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। तो अब हम इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इस मिश्रण को अब हम साइड पे रख देते हैं। तो ये देखिए दूध यहाँ पे गाढ़ा हो गया है और आधा भी हो चुका है और दूध का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो फ्लेम को एकदम लो पे कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं दूध और राइस फ्लोर के मिश्रण को। डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे दूध में डाल देते हैं। तो इस मिश्रण को अब हम दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कंटिन्यूअसली ऐसे ही स्पैचुला को चलाते रहना है और इसे कुक कर लेना है जब तक कि इसकी टेक्सचर खीर के जैसा नहीं बन जाता है। अब इसमें डाल देते हैं 3 से 4 छोटे इलायची और 4 टीस्पून चीनी। चीनी यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना ही चीनी इसमें डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे कुक कर लेते हैं जब तक हमारी दूध गाढ़ा नहीं हो जाता है और खीर की टेक्सचर में नहीं आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध खीर की टेक्सचर में बन रहा है। तो इस स्टेज में अब हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप गुड़ की चाशनी। गुड़ की चाशनी डालने से हमारी खीर में बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा और साथ ही साथ गुड़ का फ्लेवर भी आ जाएगा, जो हमारी खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी खीर का कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो फ्लेम को अब हम फिर से स्विच ऑन कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इससे ज़्यादा हम खीर को नहीं कुक करेंगे, नहीं तो खीर ठंडा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्लेम को अब हम स्विच ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि खीर को हमें ठंडा ही इस्तेमाल करना है, इसे हमें गर्म बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पीठा की बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो बैटर में भी अब हम थोड़ा सा गुड़ की चाशनी ऐड कर देते हैं। गुड़ की चाशनी ऐड करने से पीठा की कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और गुड़ का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो 1/4 कप गुड़ का चाशनी हम बैटर में भी मिक्स कर देते हैं। तो बैटर को अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ की चाशनी डालने से हमारी बैटर की कलर कैसे चेंज हो गया है। तो बैटर एकदम रेडी है पीठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक तवा रख दिया है हल्का गर्म होने के लिए। तवा को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। तो आप हाथों की मदद से देख लें, तवा हल्का गर्म हो जाए तो इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयल ग्रीस ना करें, नहीं तो पीठा टूट जाएगा। तो एक पेपर की मदद से मैं यहाँ पे ऑयल ब्रश कर रही हूँ। तवा की चारों तरफ यहाँ पे ऑयल ब्रश कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं 1 चम्मच बैटर। आप चाहे तो फ्राइंग पैन में भी पीठा बना सकते हैं। तो तवा को अब हम चारों तरफ घुमा देते हैं बैटर को स्प्रेड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे तवा को घुमा रही हूँ बैटर को स्प्रेड करने के लिए। तो इसी तरह हमें तवा को घुमा लेना है। तो बैटर को मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसे रख देते हैं कुक होने के लिए। तो ये देखिए पीठा की कलर चेंज हो गया है और पीठा देखिए साइड से उठने भी लगा है। इसका मतलब पीठा एक साइड से कुक हो गया है। तो इस स्टेज पे अब हम 2 टीस्पून खीरशा डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं खीर ठंडा हो जाने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है, कितना थिक हो गया है। तो 2 टीस्पून खीरशा डाल देते हैं पीठा के अंदर और अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो बहुत ही धीरे धीरे और केयरफुली हमें इसे फोल्ड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी ना टूटे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पीठा को फोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितनी आसानी से पीठा को फोल्ड कर लिया है और पीठा बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो अब हम इसे दोनों साइड से 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। तो पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी हम 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं पीठा को, नहीं तो पीठा अंदर से कच्चा रहेगा। तो पीठा को मैंने दोनों साइड से ही अच्छे से सेक लिया है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम दूसरा पीठा भी बना लेते हैं। तो फिर से हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं तवा में और तवा को हल्का गरम रखना है और इसके ऊपर डाल देते हैं 1 चम्मच बैटर। तो बैटर को अब हम चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसे एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। पीठा एक साइड से कुक हो जाए तो इसके अंदर 2 टीस्पून खीरशा यानी कि खीर डाल देते हैं। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो जिस साइड हमने खीर डाला है उसी साइड से ही हमें पीठा को फोल्ड करना है और बहुत ही धीरे धीरे हमें पीठा को फोल्ड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पीठा कितना आसानी से फोल्ड हो गया है, ये देखिए। तो अब हम पीठा को दोनों साइड से ही 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं, नहीं तो पीठा अंदर से कच्चा रहेगा। इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। तो ये देखिए पीठा बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीठा बना लिया है और आप देख सकते हैं हमारी पीठा दिखने में कितना यम्मी लग रहा है और पीठा बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये पीठा 5 से 6 दिन तक ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा और आप इसे 5 से 6 दिन तक फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए एक पीठा काट के आपको दिखाती हूँ कि हमारी पीठा अंदर से कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पीठा के अंदर है खीर का स्टफिंग। हम सभी को पता है कि खीर खाने में कितना यम्मी है। तो आप जब इस पीठा को खाएंगे ना तो इसके अंदर आपको पूरा खीर का फ्लेवर मिलेगा। तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये पीठा खाने में कितनी यम्मी है। तो चलिए नेक्स्ट बना लेते हैं बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ से बनी हुई चावल की खीर, जो हम बंगाली की ऑथेंटिक रेसिपी है।
खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम जीरा राइस लिया है, जिसे हम बंगाली में गोविंदभोग राइस कहते हैं। मैं 1 लीटर दूध में इस खीर को बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम जीरा राइस लिया है। अगर आप 2 लीटर दूध में खीर बनाना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम जीरा राइस ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी। राइस को हमें पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना है, क्योंकि जीरा राइस में अपना एक फ्लेवर है, जिस वजह से इसी राइस से खीर बनाया जाता है। अगर हम पानी से राइस को धो लेंगे ना, तो इसका जो फ्लेवर है वो पानी के साथ निकल जाएगा। तो राइस को अब हम आधा घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम खजूर का गुड़। मैंने पहले ही कहा था कि ये खीर गुड़ से बनाया जाता है, इसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ये खजूर का गुड़ विंटर सीजन में वेस्ट बंगाल में इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो चलिए खीर को बनाने के लिए कढ़ाई पे डाल देते हैं 1 लीटर दूध। तो मैंने यहाँ पे अमूल की टोन्ड मिल्क लिया है, आप यहाँ पे फुल फैट क्रीम दूध भी ले सकते हैं। तो दूध को अभी हम उबाल आने तक कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, पर अब हम दूध को 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में कंटिन्यू उबालेंगे, ताकि हमारी दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इससे हमारी खीर जो है ना वो एकदम क्रीमी और टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 तेज पत्ता और 3 से 4 हरी इलायची। इससे हमारी खीर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अभी डाल देते हैं हमारी जीरा राइस को, जिसे हमने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो राइस को मैंने यहाँ पे दूध में डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो स्पैचुला को हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक हमारे राइस अच्छे से कुक नहीं हो जाता है और सॉफ्ट नहीं हो जाता है। और बीच बीच में हमें स्पैचुला को चलाते रहना है, ताकि खीर पैन की बेस में ना चिपके। आप देख सकते हैं कि दूध गाढ़ा हो चुका है और राइस में बॉइलिंग भी आ चुका है। तो 20 से 25 मिनट हो गया है, मैं यहाँ पे खीर को कुक कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे राइस सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए राइस कैसे स्मैश्ड हो रहा है, इसका मतलब जीरा राइस कुक हो गया है। तो 20 से 25 मिनट लगता है जीरा राइस को कुक होने में। तो अब हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और खीर में डाल देते हैं गुड़। फ्लेम को स्विच ऑफ करके उसके बाद ही आप गुड़ को खीर में ऐड करें। इसमें दूध फटने का चांसेस नहीं रहता है, पर खीर उबालने के टाइम पे अगर आप गुड़ को ऐड करते हैं खीर में, तो उसमें दूध में फटने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हमेशा फ्लेम को स्विच ऑफ करने के बाद ही आप गुड़ को खीर में ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को खीर में डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी खीर का कलर कैसे चेंज हो गया है। तो अब हम फ्लेम को स्विच ऑन कर देते हैं और इसे लो हीट पे कुक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारी गुड़ खीर में अच्छे से मेल्ट हो जाए। 4 मिनट हो गया है, तो एक बार हम खीर को अच्छे से स्टर कर लेते हैं। तो खीर के अंदर बिल्कुल भी गुड़ के चंक्स नहीं है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है हमारे खीर के साथ। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून किशमिश और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ आमंड। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुड़ मेल्ट हो जाने से हमारी खीर में थोड़ा सा लिक्विडिटी आ गया है। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फिर से कुक कर लेते हैं, ताकि हमारी खीर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इससे हमारी खीर में क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी नमक। नमक डालने से हमारी खीर की टेस्ट और भी निखार के आएगा। आप कोई भी स्वीट डिश में अगर 1 चुटकी नमक डाल देते हैं ना, तो उसका टेस्ट और भी निखर के आता है। आप देख सकते हैं खीर गाढ़ा हो चुका है, तो खीर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो फ्लेम को अब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि खीर को हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, नहीं तो ठंडा हो जाने के बाद खीर और भी ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा। तो चलिए अब हम खीर को सर्व कर लेते हैं। वैसे तो खीर ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। आप इस खीर को बना के 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख के इस खीर को एंजॉय कर सकते हैं। ये खीर ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो राइस खीर बनके रेडी हो चुका है एंजॉय करने के लिए। और इसकी टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है हमारी ये खीर।
इसके बाद हम बनाएंगे दूध पुली पीठा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। हर बंगाली की पसंदीदा पीठा है ये, और कोई पीठा बने या ना बने पर हर बंगाली के घर में ये पीठा तो ज़रूर बनता है। तो पहले हम कढ़ाई में डाल देते हैं 2 टीस्पून घी और घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं 3 से 4 हरी इलायची और 1 टेबलस्पून चावल की आटा। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम चावल के आटे को सौते कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं पुली पीठा के लिए। अब इसमें डाल देते हैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो कोकोनट को भी अब हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। तो ये देखिए कोकोनट पूरी तरीके से मॉइस्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून दूध। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए दूध पूरी तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है। तो फ्लेम को हम लो पे कर देते हैं और इसमें अभी हम डाल देते हैं गुड़। तो यहाँ पे मैंने 1 कप खजूर का गुड़ लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और तब तक कुक कर लेते हैं जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। और स्पैचुला को हमें ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल सकता है। तो ये देखिए गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो चुका है और नारियल की कलर भी चेंज हो चुका है। नारियल पूरी तरीके से मॉइस्ट हो चुका है गुड़ में। तो इसे हम और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसमें थोड़ा सा स्टिकीनेस आ जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चॉप किया हुआ आमंड। इससे हमारे स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी नारियल की स्टफिंग बनके रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ठंडा हो जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसमें स्टिकीनेस आ गया है। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई में डाल देते हैं 1.5 कप पानी और पानी में डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पानी में उबाल आने तक इंतजार करते हैं। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 कप चावल की आटा। अब फ्लेम को लो पे कर देते हैं और चावल की आटा को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ताकि हमारे चावल की आटा पूरी तरीके से मॉइस्ट हो सके। तो चावल की आटा पूरी तरीके से मॉइस्ट हो चुका है। फ्लेम को अब हम स्विच ऑफ कर देते हैं और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा राइस फ्लोर अच्छे से मॉइस्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे एक बड़े से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे गूंद लेते हैं और एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। ये काफ़ी गर्म है, पर गर्म रहते ही हमें इस डो को बना लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगे तो आप ठंडा पानी में अपने हाथों को डुबो के इस डो को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट डो बना लिया है। अब हम एक गीला कपड़ों से इसे ढक देते हैं ताकि हमारी डो ड्राई ना पड़ जाए। डो ड्राई हो जाएगा तो हमारी पीठा भी हार्ड बनेगा, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ राइस फ्लोर ले लिया है और नारियल की स्टफिंग भी यहाँ पे कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। तो डो में से अब हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं। पूरी बनाने के लिए हम जो पेड़े बनाते हैं वैसे ही हमें भी यहाँ पे छोटा पेड़े बना लेना है पुली पीठा बनाने के लिए। इसे हम प्रेस कर लेते हैं और उंगलियों की मदद से बोल शेप में बना लेते हैं। तो हाथों में मैंने थोड़ा सा राइस फ्लोर लगा लिया है ताकि हमारे हाथों में चिपके ना। कचौरी बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए हम जैसे पेड़े को बोल शेप में बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे बोल शेप में इसे बना लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे बोल शेप में बना लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं नारियल की स्टफिंग को। नारियल की स्टफिंग आप उतना ही इसके अंदर डालें ताकि आप इसे अच्छे से सील कर सके, इसकी एजेस को आप अच्छे से बंद कर सके। पुली पीठा काफ़ी गुजिया की शेप में ही बनता है। तो अब हम इसे अच्छे से बंद कर देते हैं। हमें इसे बहुत ही अच्छे से सील करना है ताकि अंदर की स्टफिंग बाहर ना निकल सके। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे बंद कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन लगा देते हैं। इससे हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर भी नहीं निकलेगा और हमारी पुली पीठा भी दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इस डिज़ाइन को कैसे बना रही हूँ। एक दिन में नहीं होगा, पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही ईजी है।
तो ये देखिए हमारी एक पुली पीठा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे गीले कपड़े के अंदर ही रख देते हैं, नहीं तो हमारी पीठा ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो चलिए इसी तरह हम अपने सारे पुली पीठा को बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी पुली पीठा बना लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी पुली पीठा दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसे गीला कपड़ों से ढक देते हैं ताकि हमारी पीठा सॉफ्ट रहे। उसके बाद कढ़ाई में डाल देते हैं 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पे दूध पुली पीठा बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध में उबाल आने तक इंतजार करते हैं और बीच बीच में स्पैचुला को चलाते रहना है, नहीं तो दूध नीचे लग सकता है। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, पर इसे हम और 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में, ताकि हमारी दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाए। तो ये देखिए हमारी दूध की क्वांटिटी कम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया था, उसको उबाल के यहाँ पे 700 या तो 750 ग्राम दूध है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप गुड़ की चाशनी। तो यहाँ पे मैं खजूर की गुड़ डाल रही हूँ। इस समय आप फ्लेम को एकदम स्विच ऑफ कर दे, उसके बाद ही आप गुड़ को दूध में डालें, नहीं तो दूध फटने का चांसेस रहता है। तो गुड़ को यहाँ पे हमने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि दूध की कलर कैसे चेंज हो गया है। तो अब हम फ्लेम को स्विच ऑन कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं 3 से 4 हरी इलायची। तो अब हम इसे उबाल आने तक इंतजार करते हैं। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम फ्लेम को फिर से स्विच ऑफ कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी नमक, टेस्ट में बैलेंस लाने के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी पुली पीठा को, जिसे हमने ढक के रख दिया था। तो बहुत जल्दी हमें इसे दूध में नहीं डालना है, एकदम बहुत ही धीरे जेंटली हमें इसे दूध में डालना है। और फ्लेम को आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं या तो एकदम लो पे भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार पुली पीठा दूध में डालने से दूध फट भी सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्लेम को एकदम स्विच ऑफ करके ही इसमें पुली पीठा को डाल रही हूँ। तो फ्लेम को अब हम स्विच ऑन कर देते हैं और हल्के हाथों से अब हम इसे स्टर कर लेते हैं। स्पैचुला को बहुत जल्दी नहीं चलाना है, नहीं तो हमारी पीठा टूट सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे जेंटली इसे स्टर कर रही हूँ। अब हम हाई फ्लेम में इसे उबाल आने तक इंतजार करते हैं। तो ये देखिए हमारी पीठा में उबाल आ गया है। तो मैंने फ्लेम को हाई पे ही रखा था। तो फिर से हम जेंटली इसे स्टर कर लेते हैं और पीठा भी ऊपर की तरफ आ चुका है। इसका मतलब हमारी जो पीठा है वो बॉयल हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को एकदम लो पे रख देते हैं और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं। तो पीठा को दूध में बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो पीठा हार्ड हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो पीठा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पीठा दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। वैसे तो पीठा ठंडा ही खाते हैं, इस विंटर सीजन में ठंडा पीठा खाने में बहुत ही मजा आता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बंगाली डेजर्ट को अपने घर पे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी ये दूध पुली पीठा की रेसिपी कैसा लगा है। तो ऊपर से थोड़ा सा रोज पेटल डाल देते हैं ताकि हमारे दूध पुली पीठा दिखने में सुंदर लगे। आप चाहे तो ऊपर से चॉप किया हुआ बादाम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूध पुली पीठा रेडी हो चुका है एंजॉय करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी पीठा कितना सॉफ्ट बना है। अगर आप पूरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आप भी इसी तरह सॉफ्ट और जूसी दूध पुली पीठा बना सकते हैं। तो ये देखिए पीठा कितना सॉफ्ट बना है। आप इस पीठा को 2-3 दिन तक फ्रिज पे रख के खा सकते हैं और ये पीठा बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट रहेगा। जैसे आप देख रहे हो ना, जितना सॉफ्ट है उतना ही सॉफ्ट रहेगा ये।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और ये फेस अगर आपको नए लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे जरूर कमेंट करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसा लग रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट रेसिपी